हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक्स वाई तल के किसी प्रदेश में जहां चुंबकीय क्षेत्र B बराबर बी नॉट 2i कैप धन 3j कैप धन 4k कैप टेस्ला है, जहां बी नॉट कोई नियतांक है, कैपिटल L मीटर भुजा का कोई वर्ग रखा है, इस वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स का परिमाण है। दिए गए विकल्प हैं ए 2b नॉट एल का वर्ग वेबर, बी 3b नॉट एल का वर्ग वेबर, सी 4b नॉट एल का वर्ग वेबर, या फिर डी वर्गमूल 29 b नॉट एल का वर्ग वेबर। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि बच्चों यह प्रश्न आधारित है। बच्चों यह प्रश्न आधारित है चुंबकीय फ्लक्स पर। चुंबकीय फ्लक्स, चलिए बच्चों पहले हम समझ लेते हैं कि क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स। मान लेते हैं बच्चों कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में एक समतल रखा हुआ है। ठीक है बच्चों, ये हमने एक समतल ले लिया। मान लेते हैं कि इस समतल का क्षेत्रफल है a, और बच्चों यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा कुछ इस प्रकार है। तो बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम मान लेते हैं कि इस समतल के क्षेत्र सदिश से थीटा कोण पर है बच्चों। तो ये थीटा कोण, ये है सदिश b और ये है सदिश a, जिसे कि बच्चों हम कहते हैं क्षेत्र सदिश। तो बच्चों इस समतल से गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स होगा फाई बी, वह हो जाएगा वेक्टर b डॉट वेक्टर a। ठीक है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र सदिश के अदिश गुणनफल को हम कहेंगे बच्चों चुंबकीय फ्लक्स। बच्चों अगर हम चुंबकीय फ्लक्स को परिभाषित करना चाहें तो हम क्या कहेंगे, क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स। बच्चों चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी समतल से या किसी तल से लंबवत गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या होती है बच्चे, ये क्षेत्र रेखाओं की संख्या होती है। कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को बच्चों हम क्या कहेंगे, उस तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र में किसी समतल से लंबवत गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस क्षेत्र से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। चलिए बच्चों, इस मूल अवधारणा का उपयोग करते हुए हम इस प्रश्न को हल करेंगे और पता करेंगे इनमें से सही विकल्प कौन सा है। बच्चों प्रश्न में कहा गया है एक्स वाई तल में एक वर्ग रखा है बच्चों जिसकी भुजा L है। तो चलिए हम बना लेते हैं एक्स वाई तल। उसके लिए हम लेंगे एक्स अक्ष और हम लेंगे वाई अक्ष। बच्चों ये रहा हमारा वाई अक्ष। ठीक है बच्चों, तो ये है एक्स अक्ष, ये है वाई अक्ष, और ये हो जाएगा बच्चों हमारा कौन सा तल, ये हो जाएगा हमारा एक्स वाई तल। अब बच्चों इस एक्स वाई तल में एक L भुजा वाला वर्ग रखा गया है। चलिए हम इस वर्ग को रख देते हैं। ये हो गई हमारी L भुजा का वर्ग। ठीक है बच्चों, ये L हो जाएगा, ये भी L हो जाएगा। तो बच्चों इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, A बराबर हो जाएगा L का वर्ग। परंतु बच्चों अगर हम बात करें सदिश A की यानी क्षेत्र सदिश की, तो इसकी दिशा क्या होगी। बच्चों क्षेत्र सदिश की दिशा तल के लंबवत होती है। बच्चों चूंकि हमारा वर्ग एक्स वाई तल में है तो इसका क्षेत्र सदिश जेड अक्ष के अनुदिश होगा, जेड अक्ष की दिशा में होगा, क्योंकि एक्स वाई तल के लंबवत कौन सा अक्ष होगा बच्चों, एक्स वाई तल के लंबवत होगा जेड अक्ष, यानी यही होगी सदिश ए की दिशा। यानी हम सदिश ए को लिख सकते हैं ए के कैप, जहां पर बच्चों के कैप क्या है, के कैप है जेड अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश। ठीक है बच्चों,
तो यहां से हमें सदिश ए बराबर मिल जाएगा एल का वर्ग के कैप, एल का वर्ग के कैप। बच्चों हम जानते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स फाई बी बराबर होता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। ठीक है बच्चों, बी का मान प्रश्न में दिया गया है कि बी बराबर हमें लेना है बी नॉट 2i कैप धन 3j कैप धन 4k कैप। ठीक है बच्चों, तो इसे हम लिख देंगे, मान रखेंगे बच्चों फाई बी का जो मान था हमारा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, तो यहां पे वेक्टर बी का मान हो जाएगा बी नॉट 2i कैप धन 3j कैप धन 4k कैप। ठीक है बच्चों, और इसका हमें डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, वेक्टर ए के साथ, जो कि है बच्चों एल का वर्ग के कैप। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये हमें मिल रहा होगा बी नॉट एल का वर्ग 2i कैप डॉट के कैप धन, बच्चों ये के कैप है, धन 3j कैप डॉट के कैप धन 3 गुणा रहेगा बच्चों के कैप डॉट के कैप। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम जानते हैं कि आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, जे कैप डॉट जे कैप 1 होता है, के कैप डॉट के कैप 1 होता है, बाकी सब बच्चों शून्य हो जाते हैं। अर्थात बच्चों यहां पर यह शून्य हो जाएगा, यह शून्य हो जाएगा, और ये हमें के कैप डॉट के कैप मिलेगा 1, यानी कि हमें फाई बी बराबर मिल रहा होगा बी नॉट एल का वर्ग, के कैप डॉट के कैप 1 होगा, तो बच्चों यहां पे आ जाएगा 3, यानी फाई बी का मान हो गया बच्चों 3 बी नॉट एल का वर्ग। और चूंकि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा क्या है वेबर, तो हम यहां वेबर लिख देंगे। तो बच्चों हमारा सही विकल्प हो जाएगा बी 3 बी नॉट एल का वर्ग वेबर। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।